मेरे प्यारे बच्चे आज का संदेश कुछ खास है, इसे ध्यान से सुनना। बच्चे, तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। जिस चीज़ की तुम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वह चीज़ तुम्हारे पास आने वाली है। तुम्हारे पास आएगी, अपने आप आएगी। तुमने बहुत इंतज़ार किया, सबूरी रखी, तो अब सारी चीज़ें तुम्हारे पास आने वाली है। बच्चे, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी किस्मत में मैंने लिख दिया था, अब तुम्हारी किस्मत ही तुम्हें देगी। बच्चे, तुम देखना और तुम्हारी भक्ति में इतनी वृद्धि होगी, आ जाओगे। इतने और आ चुके हो मेरे बच्चे। तुम इतना प्यार करता हूँ तुम्हें, मैं हजारों करोड़ों बच्चे करते हैं। हजार मेरे स्वरूप को देखकर साक्षात मेरे दर्शन कर पाना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है बच्चे। क्योंकि मेरे समाधि मंदिर में हजारों लाखों लोग आते हैं जो मेरे हर दिन मेरी कृपा प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं तो पूरी करता हूँ, लेकिन उन्हें साक्षात दर्शन नहीं मिल पाते। वह किसी किसी को मिल पाते हैं। जिनके अंदर भक्ति होता है सच्चे मन से, वह सिर्फ मेरी पूजा करने आते हैं, मेरा ध्यान करने आते हैं, मेरे दर्शन करने आते हैं। बच्चे अपने बाबा से मिलने आते हैं, उन्हें मैं साक्षात अपने दर्शन करवाता हूँ, साक्षात बैठ जाता हूँ उन्हें के सामने, और मैं ही दिखाई देता हूँ जिन्हें और कोई दिखाई नहीं देता। और वो बाकी सबके लिए मैं एक मूर्ति हूँ, महज एक मूर्ति हूँ बच्चे, एक स्वरूप हूँ, लेकिन उनके लिए उनका साक्षात बाबा है। और सुनो बच्चे, छुट्टियों पर जा रहे अच्छे से जाना, अच्छे से घूमना फिरना, लेकिन यह बात सोचो कि बाबा की साईं सचित्र नहीं पढ़ रहे या नहीं पढ़ पा रहे थे, बाबा की पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। घूमना यह भी मेरी पूजा ही है बच्चे, यह भी मेरी आराधना ही है। लेकिन तुम घूमते फिरते एक काम जरूर करना। तुम्हारे रास्ते में कोई ज़रूरतमंद दिख जाए, कोई मेरा बच्चा दिख जाए तो भूखा हो, जो ठंड में कपकपा रहा हो, या कुछ भी, मेरे बच्चे तुम किसी चीज़ से उसकी सहायता कर सकते हो। तुम्हारी जो भी सक्षम हो, जो भी तुम जैसा भी करना चाहते हो वैसा करना, तुम्हें पूरी छूट है। लेकिन बच्चे, किसी की मदद ज़रूर करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो यह समझना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी पूजा वह उनकी भरपाई करवा दूंगा, और आशीर्वाद तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। मेरा नाम जप करते रहना, रास्ते में तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। जो बात तुम बहुत प्यार से और शांति से कह रहे हो, समझा सकते हो सामने वाले को। अगर सामने वाला ज़्यादा तुम्हारे पे गुस्सा कर रहा है, उस वक्त अगर तुम भी चिल्लाकर बातें करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, कभी ज़िंदगी में उसे समझा नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, जो तुम समझाना चाहते हो, हर बात को कहने का एक तरीका है, एक समय है, शब्द है। जिस शब्दों का तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, वह सब तुम मेरे कहते सामने वाले ना चुप हो जाए इस तरीके से, बल्कि अगर तुम अपने शब्दों को तोड़ मोड़ के बहुत प्यार से, विनम्रता से उन्हें कहने की कोशिश करोगे ना, समझाने की कोशिश करोगे, तो अगर कोई पत्थर भी होगा ना, तो वह भी पिघल जाएगा बच्चे, उसमें मेरा आशीर्वाद भी रहेगा। अगर ये चिल्लाओगे, वह भी चिल्लाए, तो बल्कि बात तो बिगड़ जाएगी ना। वह समझेंगे ना, तुम समझो, और फिर एक शांत बच्चे से रिश्ता ख़त्म होता चला जाएगा। ऐसे बच्चे को भी ना तो जोड़ नहीं पाओगे, उसमें भी गांठ पड़ जाती है। तो रिश्ता संभालना तुम्हारे हाथ में है। देखो, सामने वाला कभी नहीं समझेगा, वह शुरू से ही ऐसा है, उसके संस्कार ही ऐसे हैं, उसकी परवरिश ऐसी ही है। लेकिन तुम्हें समझना है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें शांतिपूर्वक काम लेना चाहिए। मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें समझाना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ। और एक बात कहूँ बच्चे, तुमसे अगर ज़िंदगी में कभी दुख आते हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी किसी के बद्दुआओं से नहीं आते। तुम्हें ऐसा कभी कभी वहम लगता है ना कि उसने तुम्हें बद्दुआएं दी थी, वह वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
मेरे बच्चे, जो हमारे साथ गलत होता है ना, जो हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम अपने कर्म भोग रहे हैं, वह सब हमारे कर्म है। हमें लगता है कि हमने इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं, वह तो मुझे उसने बद्दुआ दी थी इसलिए ऐसा हो रहा है। पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, वह हमारे खुद के कर्म हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर गुस्सा करोगे, फिर भी तुम दूसरों के दोष दोगे ना, तो फिर तुम्हारे और कर्म जुड़ जाएंगे, बुरे कर्म। फिर कैसे अपने पिछले कर्मों को काट पाओगे बच्चे? बल्कि अगर तुम्हारे पिछले कर्म बुरे हैं ना, ऊपर वाले का शुक्रिया करो और उसके चरणों में जुड़ जाओ। उनसे कहो कि हे ईश्वर, मुझे अपने चरणों में को माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलतियाँ की हुई है। मैं जैसा भी हूँ, मैं आपका हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मेरे गलतियों में कि मेरे पापों को काटो। इस तरीके से तुम कहोगे, मुझसे कहोगे, मैं करूँगा। इसलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बच्चों के साथ है। बच्चे, रात हो जाएगी तो तुम सो जाते हो, इसी तरह से सोचो कि रात गई, बात गई और गुस्सा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गुस्सा को दूर करो और मन को शांति रखो और प्रसन्न रहना सीखो। इसी में दुखों का अंत होता है। जब तक तुम बात को छोड़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे बच्चे? आगे बढ़ने के लिए पिछली बातों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए आगे बढ़ो, आगे की सोच रखो, लोगों से हंसो, बोलो, गुस्सा नफरत दूर करो और खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ओम साईं राम।